तुमने मुझसे मेरी मणि छीनी है, मुझसे मेरा प्यार छीना है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे परिवार के लड़कियों को कभी प्यार नहीं मिलेगा। तुमने मुझसे मेरा सुहाग छीना है पुरोहित। तुम्हारे वंश की लड़कियां कभी सुहागिन नहीं बनेंगी। तुम्हारे घर में सिर्फ और सिर्फ अर्थियां उठेंगी, डोली कभी नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मेरा सर्वनाश किया है ना। अब मेरा श्राप तुम दोनों की पीढ़ियों को एक साथ बांध के रख देगा। हर पीढ़ी में तुम्हारी लड़कियां देव रक्षिका बनकर राजवंश की रक्षा करेंगी। और अगर किसी भी लड़की ने कभी भी प्यार करने की कोशिश की या घर बसाया तो राजवंश का वारिस तड़प तड़प कर मर जाएगा। महाराज, राज्यवंश की रक्षा करना गरुड़ मठ का धर्म है और यह धर्म मैं निभाऊंगा। मेरे परिवार की पीढ़ी से कोई भी कन्या प्रेम नहीं करेगी, विवाह नहीं करेगी। वो केवल राजवंश की रक्षा करेगी और देव रक्षिका कहलाएगी। देव रक्षिका परंपरा इस तरह आरंभ हुई थी मनस्विनी। पर बड़ी अम्मा, ये तो गलत है। वो नागमणि हमारी है ही नहीं। उस पर तो सिर्फ नागों का अधिकार है। हम वो नागमणि उन्हें लौटा क्यों नहीं देते? क्योंकि नागमणि लौटा देने से हमारी और नागों की शत्रुता समाप्त नहीं होगी, हम समाप्त हो जाएंगे। नाग हमें छोड़ेंगे नहीं। मनस्विनी, इस युद्ध में जीत उसी की होगी जिसके पास वो नागमणि है। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्यार करने की गलती की थी। प्रेम करना भूल नहीं होती, पर अपने शत्रु से प्रेम करना भूल होती, और वो भी एक इच्छाधारी नागिन से। अनामिका की क्या गलती थी? उसने तो बस प्यार ही किया था ना। हाँ, प्यार सिर्फ उसने किया, लेकिन दंड पूरी नाग योनि को मिला और हमारी सबसे कीमती चीज हमारे हाथ से निकल गई। अब उस नागमणि को वापस लाने का समय आ गया है। अभी इसी वक्त मनु के घर जाइए। हम कल काल सर्प योग की पूजा से पहले उनसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहिएगा कि हमसे वहीं मिले जहां वो हमेशा हमसे मिलती है। अब आप जाइए। जी युवराज। मैं उससे कैसे मिलूंगी? अब तो तू सब कुछ जानती है मनस्विनी। क्या सब कुछ जानने के बाद भी तू युवराज से मिलने जाएगी? इस परंपरा का महत्व जानने के बाद भी तू ये परंपरा तोड़ देगी? तेरी बुआ के बलिदान को मिट्टी में मिला देगी? मुझे बस एक बार माधव से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। अब मैं जानती हूँ कि आप मेरा माधव से मिलना क्यों रोकना चाहती हैं। मैं भी उसे यही समझाना चाहती हूँ कि वो मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो वो यहाँ आ जाएगा। और बड़ी अम्मा, आप भी जानती हैं कि माधव कितना जिद्दी है। उसे लगता है कि देव रक्षिका बनना मेरे ऊपर एक अत्याचार हो रहा है।
लेकिन मैं उसे बताऊंगी कि मैं देवरक्षिका अपनी मर्जी से बन रही हूँ, और उसे समझाऊंगी कि हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही सही है।